जितने भी जलसे में आते हैं आएंगे, जलसे का मुंह देखेंगे और चले जाएंगे। अल्लाह, क्या इस चीज का नाम दीन है? कुरान पाक की एक आयत सुनाता हूँ, वफीकुम अफला तुबसिरून, अपने आप में गौर करो तुम दीन में कितने मजबूत हो। हमने आपको मुसलमान कह दिया और हमने समझा कि हम सब कुछ बन गए, हालांकि कुरान फरमाता है तुम कुछ भी नहीं बने हो। सुन्नी मुसलमान बनने के लिए, एक आका का गुलाम बनने के लिए, महबूब पाक का आशिक बनने के लिए ना सिर्फ मुसलमान कहना जरूरी है, अगर मुसलमान कहोगे तो उसके लिए नमाज भी जरूरी है, मुसलमान कहोगे तो अरकान इस्लाम भी जरूरी है, मुसलमान कहोगे तो जरूरियात दीन पर अमल भी जरूरी है। अल्लाहु अकबर। जिन जिन चीजों को मैं ईमान की तारीफ कर देता हूँ, अल्लाहु अकबर, पहले पारे की सूरे बकरा के अंदर एक आयत करीमा है, उसके तहत बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ अल्लाह के पास से लेकर के आए उस सबको जानने का नाम, सबको मानने का नाम, दिल से सबका इकरार कर लेने का नाम, दिल से तस्दीक और जबान से इकरार कर लेने का नाम ईमान है। एक दिन चौराहे पे खड़ा हुआ था मैंने भाई साहब से कहा आओ नमाज पढ़ लेते हैं। मैं जहालत की बात बता रहा हूँ, जहालत कितने उरूज पर है। मैंने कहा आओ नमाज पढ़ लेते हैं, तो जानते हैं जवाब क्या था? मौलाना साहब आप पढ़ो, हमारी कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा क्या आप पे नमाज फर्ज नहीं है? तो भाई साहब ने कहा था हम तो अनपढ़ हैं, हम पे फर्ज नहीं है, आप पे फर्ज है। बताओ वो कौम कहाँ जाएगी जिसका जवान बच्चा एक हाफिज या एक इल्मे दीन से ताल्लुक रखने वाले इंसान से कहे कि हम पे नमाज फर्ज नहीं, तुम पे नमाज फर्ज है। अल्लाहु अकबर। यहाँ तक मैंने सुना कि मैंने तो कुरान इसलिए पढ़ा ही नहीं कि नमाज पढ़नी पड़ती है, नमाज पढ़नी पड़ेगी। बताइए कितना गुमराह है वो शख्स, कितना खबीस और खसीस है वो शख्स कि जिसकी माँ और बाप दुनिया में मुसलमान कहलाने के बाद अपने बेटे को ये ना बता सके कि बेटा नमाज फर्ज है, फर्ज। हदीस पाक का मफहूम है अगर नमाज के बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए तो नमाज का हुक्म दिया जाए। उलमा इकराम बैठे हुए हैं, हजरत ने एक किताब पढ़ी होगी नूरुल इज़ा, उसके अंदर भी लिखा हुआ है अगर ना पढ़े तो फिर उसको डांटा जाए, फिर भी ना पढ़े तो कमची से मार लगाई जाए। ऐसी कमची नहीं होनी चाहिए कि पता लगा उसे जख्मी कर दिया। मतलब आपके अंदाज में तशद्दुद और सख्ती होनी चाहिए ताकि बच्चा नमाज की तरफ आ जाए। हम नमाज की आदत बनाएंगे तब बड़े होकर बच्चे पहचानेंगे कि नमाज की, दीन की, इल्म की अहमियत क्या है। हकीकत है। मैंने बच्चों को यहाँ भी देखा है, जब बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो किसी की पैंट फटी हुई है, कोई नेकर में पढ़ने के लिए आ गया, नेकर बनियान में पढ़ने के लिए आ गया, टोपी ऐसे रखी हुई है, माँ बाप को ये नहीं पता टोपी किस तरीके से उड़ानी है। और वही बच्चे कसम खुदा की जब स्कूल जाया करते हैं ना तो नई पैंट हुआ करती है, नई शर्ट हुआ करती है। वही बच्चे सर में तेल भी डाला करते हैं, साथ ही साथ मुंह पर क्रीम और पाउडर भी लगाया करते हैं, जूते भी अच्छे पहना करते हैं, शर्ट में टाई भी लगाया करते हैं। अगर मौसम का तकाजा हो तो ये भी एक से एक उम्दा तरीन लिबास हुआ करता है। हमारे दीन की ये अहमियत रह गई है कि हमारे बच्चे नेक और बनियान में पढ़ने के लिए आए। हमारे दीन की ये अहमियत रह गई है कि अगर आलिम को 300-200 रुपए अगर मुसाफे में थमा दे तो 50 जगह जाकर ऐलान करता है 200 थमा करके आया हूं। 1 घंटा पढ़ाने वाला मास्टर ट्यूशन 300 रुपए एक बच्चे से कम लिया करता है। 1 घंटे के ट्यूशन पढ़ाने के 300, 400, 500 कम से कम लिया करता है। हमारे मदरसे के उलमा हजरात 4-4 घंटे पढ़ाने के बाद, दोनों टाइम रेगुलर पढ़ाने के बाद तुमसे 3 रुपए का मुतालबा नहीं करते। अगर कर ले तो फिर कहते हैं आलिम होते ही ऐसे हैं, ये तो पैसे तय कर दिए गए हैं, ये तो पैसे मुंह से मांगा करते हैं। क्या तुम आलिमों के घर वालों को खिला रहे हो? कौन खिला रहा है आलिमों के घर वालों को? अल्लाह के सिवा कौन खिला सकता है? खाते हैं उनके तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। तुम्हें सब कुछ तो नबी के सदक़े में मिल गया। तुम कहते हो इमाम हमारे टुकड़ों पे पलते हैं,
तुम कहते हो आलिम हमारी वजह से यहाँ रह रहे हैं, कोई किसी की वजह से नहीं। जहां अल्लाह रोजी लिखा करता है बंदा वहां रहा करता है। अगर तुम दीन में मजबूत होना चाहते हो तो तुम्हें आकाए कौनैन से मोहब्बत करनी होगी, उलमा से वैसे मोहब्बत करनी होगी जैसे उलमा तुम्हारे लिए मोहब्बत किया करते हैं। बताओ कौन सा आदमी ऐसा है? आज हमें लगता है कि हमारे ऊपर 500 काम है, लगता कि नहीं लगता? 500 काम है। क्या हमारे आलिमों के पास काम नहीं? क्या उनके बच्चे नहीं? क्या उनकी औलादे नहीं, बीवियां नहीं, माँ बाप नहीं? अरे इमाम साहब तो रोज घर को भागते रहा करते हैं। क्या इमाम बगैर माँ बाप के पैदा हुआ? सच बयान कर रहे हैं मुफ्ती साहब। क्या इमाम बगैर माँ बाप के पैदा हुआ है? क्या वो अपनी बहन भाइयों से मिलने का हक नहीं रखा करता? क्या वो अपने माँ बाप से मोहब्बत का हक भी नहीं रखा करता? कसम खुदा, मैंने जब अपनी माँ से एक जुमला सुना तो मेरी आंखों में आंसू आए। तो जानते हो वो जुमला क्या है? हमारी माँ ने फरमाया था एक दिन, माँ ने, मैं बाहर था, अम्मा ने मुझसे कहा कि हजरत अब तो बहुत दिन हो गए, आ जाएं। मैंने कहा अम्मी जी अभी टाइम नहीं, आऊंगा। तो जानते हो क्या कहा था? कि बेटे 15-16 साल हो गए हो बाहर रहते हुए, 1 महीना मैंने आपको अपनी नजरों के सामने अभी लगातार नहीं देखा। जिस माँ ने गोद में पाला, जिस माँ ने दूध पिलाया, जो माँ अपने बेटे के लिए तड़पती रही, जब उस माँ ने कह दिया कि 1 महीना आप मेरी नजरों के सामने लगातार नहीं रहे हो 15 साल से, अगर आपकी माँ आपसे कही आप बाहर हो तो क्या आपका दिल नहीं फटेगा? अगर बच्चा अपने माँ बाप से अपनी मोहब्बत का हक मांगने लगे तो क्या वो हक दे पाएगा? क्या बीवी अपने हुकूक अदा करने के लिए मजबूर कर दे तो क्या आलिम अपने बीवी को सारे हुकूक दे पाएगा? कौन सी जिंदगी गुजारते हो? जरा सी गलती नहीं, कुछ नहीं, आलिमों के पीछे पड़ जाते हो। जानते हो ये आलिम अगर तुम्हें मिल रहे हैं ना तो इसी मदरसे की वजह है जिस मदरसे में आज आप बैठे हो। कसम खुदा की, इन मदरसों को अगर खत्म कर दिया गया तो तुम्हारी नस्लों से दीन ऐसे खत्म हो जाएगा जैसे कुफ्र करने के बाद तुम्हारे दिलों से ईमानियत खत्म हो जाती है। बेशक हकीकत है। उठाओ लबनैन, यूरोप, एशिया की इन ममालिक को उठाओ, इन देशों को जहां इमाम बुखारी पैदा हुए, इमाम तिरमिजी पैदा हुए, इमाम नाबलसी पैदा हुए, जिन देशों के अंदर दीन का डंका था, इल्म के चिराग जला करते थे, आज उस सरजमीन पर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोलने वाला नहीं है। अल्लाहु अकबर। आज उन जमीनों पर कलमा ढंग से पढ़ने वाले नायाब हैं। क्यों? इसलिए कि उन देशों से मदरसे खत्म कर दिए गए। गौर से बात को सुने, उन देशों से मदरसे खत्म कर दिए गए, उन देशों से मस्जिदों में ताले डाल दिए गए। इसी वजह से उन देशों में दीन न रह करके खुराफातें रह गई हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी बात को, आखिरी बात आपके सामने रखूं, बातें बहुत सारी हैं लेकिन आखिरी बात, मैं जहालत की बात बता रहा हूं। जहालत किस दर्जे पर पहुंच चुकी है, हमारी कौम की जहालत कहां पहुंच चुकी है। हमारी कौम की जहालत यहां पहुंच चुकी है, हम अपने घर वालों को आलिम बनाते हैं, आलिम, मौलवी बनाते हैं, मौलवी। समझ रहे हैं बात को? क्यों बनाते हैं जी? आप में से कोई जवाब दे सकता है? एक आदमी खड़ा होकर बता दे तो मैं उसका बड़ा एहसानमंद रहूंगा कयामत तक, मरते दम तक। हम अपने घर वालों को हाफिज बनाते हैं, आलिम बनाते हैं, कारवी बनाते हैं, मौलवी बनाते हैं, मुफ्ती बनाते हैं। अजी वजह क्या है बताएं तो? कोई बता सकता है एक आदमी ऐसा खड़ा होकर कि हम इसलिए अपने बच्चों को आलिम बनाते हैं? चलिए मैं बताता हूं। जब हम अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाते हैं ना तो हमारे दिल के कुछ अरमान हुआ करते हैं कि हमारा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, कारी बन जाए, आलिम बन जाए, मुफ्ती बन जाए। अरमान बस इतना ही हुआ करता, बस यही महदूद है, किसके आगे कुछ नहीं, सब खत्म है। दूसरी जगहों पर जब जाएंगे, अरे हजरत आप आलिम हैं, मौलवी, अरे हमारे भाई भी हाफिज हैं, हमारे भाई भी मौलवी हैं। जी जी। अरे साहब अच्छी बात है आपके भाई हाफिज हैं और मौलवी हैं, बात आती है घर में फंक्शन की। किस चीज की? चाहे वो फंक्शन शादी का हो या शायद बर्थडे जिसको बोलते हैं, यौम पैदाइश उसका हो, या वो फंक्शन एक मंगनी रीति रिवाज का हो,
चाहे वो फंक्शन दुनिया से ताल्लुक रखता हो या दीन से ताल्लुक रखता हो, कोई गरज नहीं। बेशक। अब अगर एक आलिम बनने वाला, इधर गौर करें, चंद बातें सुन लें बस, मैं हट जाऊंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब अगर घर में जब फंक्शन आ गया, अब घर में एक हाफिज भी है। हाफिज ने कहा कि अब्बा जी मैं सबको बिठाकर मशवरा ये कर रहा हूँ, घर में डीजे ना बजे। समझे बात को? तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम इकराम रजा वारसी साहिब क़िबला, शायर अहले सुन्नत, शायर इस्लाम इकराम रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब घर में फंक्शन आ गया, एक बार दरूद पाक पढ़ी, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए दरूद पाक पर कसरत किया करो, ज्यादा पढ़ा करो, बहुत बरकतें हैं। आकाए कौनैन फरमाते हैं कि अगर कोई मुझ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी शरीफ अपने कानों से सुन ले तो उस पर एक बार दरूद पाक पढ़ना वाजिब है। अल्लाहु अकबर। बेशक हजरत। कितनी बार? एक बार बातें बयान कर रहे हैं हम। दरूद पाक पढ़ना वाजिब, ज्यादा पढ़े तो मुस्तहब। जी। और फरमाते हैं कि वाजिब से तुम्हारा हक अदा हो जाएगा, और जब मुस्तहब की तरफ चलोगे तो अल्लाह कसरत सवाब अता फरमाएगा, सवाब ज्यादा अता फरमाएगा। और सय्यदुस सकलैन इमामुल फरीक़ैन इमाम सरकार हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको गौसे पाक आज हम आप जानते हैं गौसे पाक के नाम से, वो फरमाते हैं कि चंद महीनों में 12 महीने में 4 महीने ऐसे हैं जिसमें बरकतें, रहमतें, अज़मतें ज्यादा हैं। उनमें एक मुहर्रम का महीना, दूसरा रजब का महीना, तीसरा शाबान का और चौथा रमजान का महीना। अल्लाह ने सबको छोड़ दिया, अपने महबूब के महीने शाबान को मुंतखब कर लिया और फरमाया इसमें जितना दरूद पाक पढ़ा जाए इतना ही ज्यादा सवाब। गौसे पाक फरमाते हैं शाबान बहुत बरकतों का महीना है जो आज चल रहा है। फरमाते हैं कि अहम इबादतों में नमाज पढ़ना इबादत है, सलाम पढ़ना इबादत है, नफली सदक़ात देना इबादत है, यानी जिस तरीके से भी इबादत हो सब अहम इबादतें हैं। लेकिन अहम इबादतों के अंदर एक इबादत महीने शाबान में ये भी है कि बंदे मोमिन आका का गुलाम दिलो जान से आका की शान में दरूद पाक पढ़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किन चीजों में है? अहम इबादतों में, अहम इबादतों में, खास इबादतों में एक अहम इबादत ये भी है शाबान के महीने में कि हर बंदे मोमिन अपने आका पर ज्यादा से ज्यादा दरूद सलाम पढ़े। दरूद पाक पढ़ने एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक बुलंद आवाज से झूम कर पढ़ा करो। अपनी बात की तरफ आता हूँ। क्या बात बता रहा था? घर में फंक्शन आ गया, एक घर के अंदर हाफिज भी है या कारी है, मौलवी है। हाफिज ने कहा, अब एक बात थोड़ी सी खुलासा कर दूं, हमने दीन की लाइन को अपनाया, आपने स्कूल की ग्रेजुएशन की लाइन को अपना लिया, तो बताएं कि पढ़ा लिखा उसे कहेंगे जो जहालत की जिंदगी गुजारे? बोले बोले नहीं। जो इंसान ग्रेजुएट होने के बाद, हाफिज होने के बाद, स्कूल लाइन से कनेक्शन होने के बाद अगर वो अपनी जिंदगी के अंदर निखार पैदा नहीं करे तो वो पढ़ा लिखा नहीं पट्ट वाला जाए। हमें अमल की तरफ आने का हुक्म है ना भाई। हम हाफिज बने हैं तो हम कुरान पे अमल करें, हम आलिम बने हैं तो इल्म पर अमल करें, अगर हम मुफ्ती बने हैं तो मुफ्ती पर अमल करें। अल्लाहु अकबर। उलमा फरमाते हैं कि जब बंदा आलिम बनने के बाद, गौर से बात को सुने, बंदा आलिम बनने के बाद जब अपने इल्म पर अमल करता है, गौर से गौर, तवज्जे तवज्जे, जब अपने इल्म पर अमल करता है आलिम बनने के बाद, तो जो उसने उलूम हासिल किए अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमाता है और उलूमे वहाबी भी अता फरमाता है। यानी जो उसने हासिल किया वो उसे अता कर दिया और अपनी अता से और बहुत सारे उलूम में महारत अता फरमाता है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ये सूरत तब है जबकि बंदा इल्म आलिम बनने के बाद इल्म पर अमल करे। सुभान अल्लाह। बंदा हाफिज बन गया, मौलवी बन गया, घर में फंक्शन हुआ, बच्चे ने कहा कि अब्बा जी मैं हाफिज हूँ, गौर से, मैं हाफिज हूँ, आलिम हूँ, आप घर में डीजे बाजा ना बजाएं। बाप कहता है बेटा सही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जानते हैं और घर के जाहिल क्या कहा करते हैं, लो ये आया अजीब मौलवी, कहाँ लिखा है डीजे बाजे मना है। उस हराम खोर से पूछा जाए कहाँ नहीं लिखा है कि हराम डीजे मजा है, कहाँ लिखा है कि डीजे जायज है। क्यों कहा उसने कि ये तो बस ये तो इन कामों से रोकने वाले हैं, पहली शादी हो गई, पहले फंक्शन हो गए, तब भी इन्होंने कुछ ना होने दिया और अब भी रोक रहे हैं। अरे जाहिल कहीं के, नादान कहीं के, अगर आलिम तुझे इल्म की रोशनी में नहीं लाएगा तो फिर कौन लाएगा? इल्म ने आलिम ने इल्म हासिल इसलिए किया है ताकि वो तुमको जहालत की गुमराही से दूर करे, इल्म की रोशनी में, ईमान की रोशनी में लाए। अगर आलिम आलिम बनने के बाद भी जहालत के काम करे तो फिर वो आलिम नहीं, जाहिल है। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे भाइयों, वक्त की कमी है, मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूं, अपने आलिमों को कहा माने करो, अपने आलिमों की सोहबत में बैठा करो, इनसे मसाइल का हल लिया करो। अगर यही है जिनकी वजह से हिंदुस्तान में सुकून परस्त हो तो आलिम वजह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में। इल्म की रोशनी में आ जाओ, ईमान की रोशनी में आ जाओ, दीन की रोशनी में आ जाओ। और मेरा ईमान कहता है अगर आप दीन से वाबस्ता हो गए, अकाइद में मजबूत हो गए, तो अल्लाह तुम्हें वो इज्जत अता फरमा देगा जो आज बड़े बड़े पीएमसीएम के पास नहीं है। बेशक, बेशक। इज्जतों की जिंदगी चाहते हो तो मस्जिदों में रब को राजी कर लो। ये वक्त हमेशा नहीं आया करते, ये वक्त लम्हे हमेशा नहीं मिलेंगे आपको। जरा कितने मर गए जो रोजाना नमाजें पढ़ने के लिए आया करते थे कि कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से ये काम करेंगे, आलिमों की सोहबत इख्तियार करेंगे। ना आलिमों की सोहबत इख्तियार की, ना नमाजें पढ़ने मस्जिद में आए, ना कोई अच्छा काम किया। अल्लाहू अकबर, वक्त आया खुराफात में मर गया, कलमा पढ़ने वाला घर भी नहीं छोड़ा। फिर कहते हैं मौलाना साहब कुरान पढ़िए माँ की कब्र पे, तुझे मौत आ रही, तेरे बच्चे अच्छे खासे सलामत थे, जरा सारे बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़वा दिए, फोन पकड़वा दिए। फिर कहना नहीं मानता, दम कर दो, रो रहा है दम कर दो, परेशान कर रहा है दम कर दो। तेरे घर में कितनी बड़ी आफत नहीं आएगी तो कौन सी खुशहालियां आएंगी? तूने बच्चे के जरा सारे हाथ में जहर पकड़वा दिया, जरा सारे बच्चे के हाथ में जहर, जो ऐसा जहर ना सिर्फ इंसान को मौत के घाट उतारने वाला बल्कि इंसान की रूहानियत को खत्म करने वाला। अल्लाहु अकबर। जिस इंसान की रूहानियत खत्म हो जाती है तो फिर कहते हैं आलिमों के पास चलो, तावीज ले लो, गंडे ले लो। आलिम की मानता नहीं, बाबाओं की 50 की मानने तैयार है। बाबा कहते 8 दिन कुरान पढ़वा ले, मुसीबतें दूर हो जाएंगी। और नादान 8 दिन नहीं 8000 साल अगर तू कुरान पढ़वाए, दीन से नमाज से दूर रहे तो तेरा बाप भी तेरी मुश्किल दूर नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। बैठे उलमा की जिम्मेदारी में ये बात बोल रहा हूँ। नमाज के पास आना पड़ेगा, अल्लाह के रसूल के अहकाम पर अमल करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं बड़े दर्दी दिल के साथ कह रहा हूँ, आप दीन से जुड़ जाओ, मजबूत हो जाओ, ईमान की बका को महफूज कर लो, अल्लाह तुम्हारे ईमान को सलामत रखेगा, ईमान की जिंदगी, ईमान की इज्जत की जिंदगी अता फरमाएगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो और अपने इमामों से मोहब्बत किया करो। इमामों से अल्लाह, एक रिवायत है, थोड़ी सी वक्त की किल्लत है जानता हूँ, लेकिन एक रिवायत का मौका दे दो। छोटी सी रिवायत। दीन से टकराने वाले सब चले गए और चले जाएंगे। मैं भी किसी खेत का कोई गुलशनियत चमन नहीं हूँ, मैं भी बर्बाद ही हूँ। अल्लाह अकबर, मेरे पास न इल्म है न इल्म पर अमल है, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ, अगर इज्जत की जिंदगी चाहते हो, शोहरत के ताज चाहते हो, इज्जत के ताज चाहते हो, नायाब जिंदगी, नायाब तोहफे, नायाब नजराने, नायाब अमल चाहते हो, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं,
आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की बर्बादी आबादी की वजह इस रिवायत के अंदर है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं, आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी बारगाह में सवाल किया गया कि अल्लाह ताला बंदे को बर्बाद किस तरीके से करता है। गौर से बात को सुने, बंदे को बर्बाद किस तरीके से करता है, आबाद किस तरीके से करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सब गौर से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को बर्बाद करना चाहता है तो उसे आलिमों की टो में लगा देता है, आलिमों की टो में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? जी जी। आलिमों की टो में लगा देता है और बंदे मोमिन आलिमों की टो में लगा रहता है, कीड़े निकालता रहता है और पैबों को देखता रहा करता है। अल्लाहु अकबर। आक़ाए कौनैन फरमाते हैं, जब वो आलिमों की टो में लगा रहता है तो अल्लाह ताला उस पर इस लानत को, इस फिटकार को लाजिम कर दिया करता है। वो आलिमों की टो में लगा रहता है और अल्लाह ताला उसे इसी काम के बदले तबाह बर्बाद कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप चाहते हो आलिमों की टो में लगने से इज्जतें मिल जाएंगी, नाम बड़ा हो जाएगा? नादानो नहीं। आओ बिलाल को उठाकर देखो, जो बिलाल आक़ाए करीम की बारगाह में आ गए और आने के बाद अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अजान का हुक्म इरशाद फरमा दें, अजान का हुक्म इरशाद फरमा दें। कहते हम बड़े हैं, बड़े, तेरा तो बाप भी बड़ा नहीं, मट्टी से वजूद है, कहता है बड़े हैं, मट्टी से पैदा हुआ है, गंदे पानी से पैदा हुआ है, नायाब गंदे नुतफे से पैदा हुआ है, कहता है बड़े हैं। आप बिलाल से पूछ, बिलाल से, आका के गुलाम से, वो बताएंगे कौन बड़ा है, वो बताएंगे, आका बताएंगे कौन बड़ा है। जी जी। जब आका की बारगाह में आए तो कहा, या रसूल अल्लाह, अजान किस तरीके से दी जाए? क्या आग जला करके लोगों को बताया जाए कि अजान इस तरीके से? क्या घंटी बजा करके लोगों को बताया जाए कि अजान इस तरीके से? आका ने फरमाया, ये भी नहीं और वो भी नहीं। आग जलाकर बुलाना ये मजूसियों का, जो आग की पूजा करने वाले हैं, उनका तरीका है, इस तरीके को दूर रखा जाए। घंटी बजाना कुफ्फारों मुशरिकीन का शियार अलामत है, इसको भी दूर रखा जाए। फिर किस तरीके से अजान दी जाए? हजरत जिब्रील तशरीफ लाते हैं, आका को कलिमात इरशाद फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, अजान इस तरीके से दी जाए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्या माना है भाई इसका, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर? फरमाते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा तू कौन है जी जमीन पर रहकर कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ? वाह वाह। जरा सारी औलाद तेरे काबू में नहीं, तू काहे में बड़ा हो गया? पेशाब खड़े होकर करता, बच्चा गाली देकर मुंह पे भागता, तू काहे में बड़ा हो गया? इमामों को गालियां तू बकता है, साहब तू काहे में बड़ा हो गया? बच्चे तेरे काबू में नहीं, औरत तेरे काबू में नहीं, दूसरे तेरे काबू में नहीं, तू काहे में बड़ा हो गया? क्या चीज ऐसी तुम्हें मिल गई कि तुम सबसे बड़े हो गए? अगर ईमान को पहचाना होता, इस्लाम को पहचाना होता तो ना कहा होता मैं बड़ा हूँ, ना कहा होता मेरा बाप बड़ा है, जहां गया होता कहा होता अल्लाह सबसे बड़ा है। ईमान के अंदर हरारत, ताजगी पैदा करने की जरूरत है और ये चीज तुम्हें आलिमों के दरबार से मिलेगी, ये चीज तुम्हें अल्लाह के दरबार से मिलेगी, रसूलुल्लाह के दरबार में मिलेगी। आओ मेरे भाइयों, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। हमारा मदरसा ये बर्बाद नहीं है, आबाद है, इसलिए कि मैं जो आपके सामने आज खड़ा हुआ हूँ किसी दूर मदरसे का नहीं बल्कि इसी मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा इस्लामिया सिद्दीकिया, सरजमीने धनोरा। वाह सुभान अल्लाह हजरत, वाह वाह। मेरी बात से आप सब लोग सहमत हैं ना? मेरे भाइयों, बच्चों को तालीम दो, अच्छे कपड़े पहनाकर भेजा करो, आलिमों से अपने मुसाफे भी किया करो, कदर के साथ मिला करो, इज्जत के साथ मिला करो। अच्छा इंसान वो है शरीयत की नजर में, कुरान और हदीस की नजर में, जो अपने आलिम की कोई बड़ी, छोटी नहीं कह रहा मैं, तवज्जो इधर मत देखो, छोटी नहीं, अगर बड़ी गलती भी आलिम की अपने इमाम की देख ले तो उसको इस तरीके से खत्म कर दे जैसे अपने बच्चे पे नजरअंदाज किया करता है और कहे, हजरत आप हमारे सर के ताज हैं, आप हमारे यहाँ भी मेहमान
और क़यामत में रब के सामने भी मेहमान और सिफारशी भी होंगे। सुभान अल्लाह। अन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, तिरमिज़ी में भी हदीस है, बुखारी में भी हदीस है। उलमा इल्म के वारिस हैं, नबी के वारिस हैं। इनसे तुम्हें जिंदगी का सलीका मिलेगा, शऊर मिलेगा, अदब मिलेगा, एहतराम मिलेगा, माँ बाप की फरमा बरदारी का तरीका मिलेगा, इस्लाम को ईमान को पहचानने का तरीका मिलेगा। आओ अपने आलिमों से वाबस्ता हो जाओ, मोहब्बतें करने लगो, अच्छे अच्छे नजराने दो, अच्छी अच्छी मोहब्बतें दो। कसम खुदा की ईमान कहता है तुम यहाँ इज्जतों से नवाजोगे, अल्लाह यहाँ भी इज्जतें अता फरमाएगा, कब्र में भी इज्जतें अता फरमाएगा, और मैदान महशर में इन्हीं उलमा का आपको साथ भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागवा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। जलसों में आया करो, मिलादों में जाया करो, उलमा की तकरीर सुना करो, मोहब्बतें किया करो। अल्लाह ताला हमारे आपकी सबकी मगफिरत फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।